हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुर्ती में लूजिंग को लेकर कुछ टिप्स देने वाली हूं। मैंने इससे पहले ब्लाउज की लूजिंग का वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ कमेंट्स थे जिसमें क्वेश्चन था कि कुर्ती में भी हमें ऐसा ही करना है क्या। तो आज हम जानेंगे कुर्ती के बारे में। इससे पहले भी मैंने कुर्ती का डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है लूजिंग को लेकर तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से आपको लूजिंग लेना है। तो चलिए देखते हैं। और अगर ब्लाउज में लूजिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप चेकआउट करके लूजिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चेस्ट, वेस्ट, अपर चेस्ट, हिप यानी कि सीना, कमर, अपर चेस्ट यानी कि चेस्ट के ऊपरी हिस्सा जो आर्म होल की जगह होता है, हिप यानी कि सीट। तो क्या चारों जगह लूजिंग देना है, कहाँ नहीं देना है, सारा इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर शोल्डर देखिए, शोल्डर में आपको कोई लूजिंग वगैरह नहीं देना होता है। जो नॉर्मल आप शोल्डर रखते हैं वही आपको रखना होता है, ठीक है। आर्म होल सेम होता है। अब आती है अपर चेस्ट की बारी। कुछ लोग अपर चेस्ट मेजर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जो अपर चेस्ट मेजर करते हैं ये हो गया आपका अपर चेस्ट, ये चेस्ट हो जाता है यानी कि सीना। ये होता है वेस्ट और ये होता है हिप यानी कि सीट। वेस्ट यानी कि कमर। अब हम थोड़ा थ्योरी में देखते जाते हैं और ड्राफ्टिंग में भी समझते जाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर समझ लीजिए कि लूजिंग जो होती है ना, वो जब हम कस्टमर का बॉडी से नाप लेते हैं तभी हम लेते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने नाप के लिए आपको कुर्ती दे दी है और उसी से आपको नाप लेकर कटिंग करना है तो आपको लूजिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूजिंग जब हम कपड़े से नाप के लेते हैं तब नहीं ली जाती है, सिर्फ बॉडी मेजरमेंट में ही ली जाती है। चाहे आप ब्लाउज बनाए चाहे आप कुर्ती बनाए। नॉर्मली लूजिंग हम 2 इंच लेते हैं, ठीक है, यानी कि 2 इंच की लूजिंग ली जाती है। और जैसे चेस्ट हुआ 36 आपका, ठीक है, आपने बॉडी से नाप लिया, आपका चेस्ट कितना आया 36 आया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी से नापे तो आप कितना लूजिंग लेंगे, 2 इंच लूजिंग का लेंगे, तो आपका कितना हो गया 38 हो गया। और अब नॉर्मली जैसे कि हम 4 से डिवाइड करते हैं, उसका चौथा हिस्सा निकालते हैं, वही आपको करना है। 36 चेस्ट था, 2 इंच लूजिंग दी तो 38 हो गया और उसका चौथा हिस्सा निकाला तो 9.5 हो गया। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या लूजिंग ले रहे तो मार्जिन नहीं लेना है। नहीं, वो तो लेना ही है, सिलाई मार्जिन तो हमें लेना ही है। 9.5 आया, अब हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चेस्ट का नाप 11 इंच हो जाएगा। सिलाई मार्जिन एक अलग चीज है, लूजिंग एक अलग चीज है। अब ऐसा ही अगर यहाँ पर आपका 38 चेस्ट होता तो भी आपको 2 इंच लूजिंग लेनी होती तो वो 40 हो जाता, और फिर 40 का आपको 4th पार्ट यानी कि चौथा हिस्सा निकालना होता तो वो 10 हो जाता, और 1.5 इंच आप सिलाई मार्जिन देते तो टोटल आपका कितना हो जाता 11.5। अब बात आती है कि लूजिंग आपको किस किस पार्ट में लेना है। जैसे अपर चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, हिप हो गया, तो आपको सभी पार्ट में लूजिंग लेना है। अब अपर चेस्ट में भी लेना है, चेस्ट में भी लेना है, वेस्ट में भी लेना है, हिप में भी लेना है। हाँ, एक बात होती है कि हिप ऑप्शनल होता है, कई लोग हिप में लूजिंग नहीं लेते हैं और कई लोग लेते हैं, ये अपनी अपनी चॉइस है। मैं हिप में भी लूजिंग ऐड करती हूँ, उसका कारण भी आपको बता देती हूँ। अगर हम हिप में लूजिंग नहीं लेते हैं तो एक कोना सा बन जाता है, क्योंकि वेस्ट में भी हम लूजिंग ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें कोना टाइप निकल जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अपर चेस्ट में भी 2 इंच लूजिंग, कमर में भी 2 इंच लूजिंग और हिप में भी 2 इंच लूजिंग आपको ले लेना है। अगर आप अपर चेस्ट कमर में 2.5 इंच की लूजिंग ले रहे हैं, जैसे कि वैसे नॉर्मली 2 इंच की ही लूजिंग ली जाती है, 2.5 कब लेना है, 3 इंच कब लेना है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जैसे मान लेते हैं आप 2.5 इंच की लूजिंग ले रहे हैं तो आपको हिप में भी 2.5 लेना है, अपर चेस्ट कमर सभी जगह लूजिंग बराबर लेना है। ऐसा नहीं कि चेस्ट में 2 इंच दे दिया, अपर चेस्ट में 2.5 दे दिया या हिप में 2.5 दे दिया, ऐसा नहीं है। जो लूजिंग आपने अपर चेस्ट में ली है वही आपको लेते हुए हिप तक आना है, इस बात का मेन ध्यान रहे। नॉर्मली तो आपको 2 इंच की लूजिंग ही लेना है, लेकिन 2.5 यानी कि 2.5 कब लेना है वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। अब जैसे कि अपर चेस्ट आपका 34 है और आपने 2 इंच की लूजिंग दी तो ये 36 हो गया, और 36 को आपको 4 से डिवाइड करना है, चौथा हिस्सा निकालना है तो आपका 9 आ गया, और उसमें आपका सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो इसी तरह से आपको हिप में भी लूजिंग देना है, चेस्ट में भी देना है और वेस्ट में भी देना है।
कुर्ती में कमर में भी लूजिंग दी जाती है, ब्लाउज में नहीं दी जाती है, लेकिन कुर्ती में हमें कमर में भी लूजिंग देना होता है। मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन था कि क्या कुर्ती में कमर में लूजिंग देना है, तो बिल्कुल देना है, क्योंकि कुर्ती हमारी स्ट्रेट होती है और कमर की जगह हमारा कोई यहाँ पर डार्ट वगैरह नहीं होता है कुर्ती में, ठीक है। इसलिए कुर्ती में आपको कमर में भी लूजिंग देना ही देना है। ये आपका लूजिंग रहेगा कुछ इस तरह से। तो भी आपका हिप है उसमें भी आपको 2 इंच लूजिंग देना है और उसका चौथा हिस्सा निकालकर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख देना है। ऐसा ही कमर में भी करना है, आपको 2 इंच लूजिंग लेकर उसका चौथा हिस्सा निकाल के उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके कटिंग करना है। चेस्ट में भी ऐसा ही करना है, 2 इंच लूजिंग और फिर उसका चौथा हिस्सा निकालना है प्लस करके और फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और अपर चेस्ट में भी आपको ऐसा ही करना है, अपर चेस्ट प्लस 2 इंच लूजिंग और फिर उसका चौथा हिस्सा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से लेना है। अब हम देख लेते हैं कि कब आपको 3 इंच लूजिंग लेना है, कब 2.5 इंच लेना है। 2.5 या 3 इंच की लूजिंग कब ली जाती है, जब कस्टमर को लूज या ढीला पहनना पसंद है तो आप 2.5 से 3 इंच की लूजिंग ले लेंगे। कभी हमें 3.5 इंच तक की भी लूजिंग लेनी होती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या रहती है ये समझ लीजिए। जब कस्टमर एजेड है, काफी एजेड है, उम्रदार है, तो वो ऑब्वियसली ढीला ही पहनेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम 3.5 इंच की लूजिंग लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको मार्जिन लेना ही लेना है। बाकी नॉर्मली तो आपको 2 इंच की ही लूजिंग लेना है। 2.5 कब लेना है, 3 कब लेना है, 3.5 कब लेना है, ये आप समझ ही गए होंगे। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।